मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम। वंदित्व सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समयपाहुड मृण्मो सुदकेवली भणिदम्। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद कुंदेव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में यह लिखा गया है। इसमें आत्मा का सार ऐसा वर्णन प्राप्त है। प्राकृत भाषा में लिखा गया है। 415 श्लोक जो है आर्या छंद में लिखे गए हैं। शैली आध्यात्मिक है। गाथा नंबर 13 जिसे अपन पढ़ रहे थे। भूदत्थेणाभिगता जीवा जीवाय पुण्यपावं च आसौ संवरण निज्जर बंधो मोक्षो यसम्मत्तम्। इस गाथा में हमें बताया गया है भूतार्थ से जो है हम जीव अजीव आश्रव बंध संवर और मोक्ष जो हैं इनको हमें जानना है। आचार्य भगवान ने यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर बातें लिखी हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो 9 पदार्थ हैं ये कैसे लगाना है अपन को। जैसे जीव अजीव आश्रव बंध संबर निजरा मोक्ष आदि ये तत्व हैं, इनको भूतार्थ से कैसे जानना है। वर्तमान में जैसे आश्रव को लीजिए तो आश्रव होने योग्य और आश्रव करने वाले ये दोनों आश्रव हैं। आश्रव होने योग्य और आश्रव करने वाले, एक होने योग्य आत्मा और करने वाले जो कर्म, ये दोनों ही आश्रव हैं। ऐसा भूतार्थ से जानो, ऐसा भूतार्थ से जानो कि दोनों ही आश्रव हैं, एक तो करने वाला और एक होने योग्य वाला। ऐसे ही पुण्य को होने योग्य योग्यता और पुण्य करने वाला ये दोनों ही पुण्य हैं, ऐसा तुम जानो। इसी प्रकार से पाप, हम पाप को लेंगे कि पाप भाव रूप होने योग्य जीव की पर्याय भाव आश्रव है और उनके कर्म का जो निमित्त है वह द्रव्य आश्रव है। कल मैंने आपको समझाया था भाव आश्रव द्रव्य आश्रव। तो ये ऐसे लगाना है कि जीव की जो अवस्था है पर्याय है उस योग होने की वो हम भाव लेंगे और जो द्रव्य कर्म आदि है उसे हम निमित्त रूप में लेंगे। इन दोनों के मिलने से एक पर्याय बनती है, एक अवस्था बनती है। यह भूतार्थ से जानो। भूतार्थ से हमने इसमें क्या जाना? हमने ये जाना कि जीव की अवस्था को जीव में डाला और कर्म की अवस्था को कर्म में डाला। हमने दोनों को मिलकर के मिश्र एक पर्याय को, दोनों की एक पर्याय नहीं मान ली, हमने दोनों की पर्याय भिन्न भिन्न जुदी जुदी मानी। भूतार्थ से जीवा जीव, जीव और अजीव को कैसे आप भूतार्थ से जानोगे? तो बोले भूतार्थ से हमें जानेंगे जीव की क्या अवस्था है और अजीव की क्या अवस्था है। जीव चैतन्य है और अजीव अचेतन है, ऐसा भूतार्थ से जानो। जीव अजीव एक साथ रहते हुए भी दोनों एक में एक नहीं हो जाते हैं,
ऐसा भूतार्थ से जानो। पुण्य रूप परिणाम करने वाली आत्मा और पुण्य कर्म का निमित्त, इन दोनों को भूतार्थ से जानिए। क्योंकि पुण्य करने वाली जो आत्मा है वो चैतन्य है और पुण्य कर्म जो है वो अचेतन है, वो निमित्त है, उसकी अवस्था वो उसमें है और जीव की अवस्था जीव में है। ऐसा भूतार्थ से तुम जानो। इसी प्रकार से पाप करने वाली जो आत्मा है वो उसकी अपनी स्वयं की विकारी योग्यता है और पाप कर्म का उदय वह जो है कर्म की ओर से निमित्त है। ऐसा तुम भूतार्थ से जानो। कहने का मतलब ये है, आश्रव संबंध निजरा मोक्ष जो कुछ भी है एक जीव की अवस्था की तरफ से है और एक कर्म के निमित्त की ओर से है। निमित्त को तुम कर्म का जो है उपादान में मत डालो और जीव के उपादान को कर्म के निमित्त में मत डालो, दोनों को भिन्न भिन्न रखो। ऐसा जानना भूतार्थ से जानना है। अभी हम भूतार्थ से नहीं जानने के कारण सब कुछ अपने में मिश्र कर लेते हैं, एक में एक कर लेते हैं। पर में एकत्व बुद्धि और पर में ममत्व बुद्धि, यही मिथ्यात्व का कारण बन जाता है। भूतार्थ ने क्या करता है, सबको जुदा जुदा कर लेता है। जुदा करता है, वो कहता है कि पर्याय किसकी है ये बताओ। पर्याय किसकी है, ये जीव की पर्याय है या पुद्गल की पर्याय है। जैसे चेतना क्रोध करते हुए दिखाई दे तो फिर हम कहेंगे जीव क्रोधी है, क्योंकि क्रोध रूप परिणाम किया इसलिए ये क्रोधी है। तो हम ऐसा कहें तो ये जीव की एक अवस्था है, ये भूतार्थ से बिल्कुल सिद्ध है। लेकिन हम कहें ये इसकी अवस्था नहीं, ये तो इसकी कर्म की अवस्था है, तो ये भूतार्थ से सिद्ध नहीं होगा। ठीक है ना। कर्म की अवस्था उस समय क्रोध कर्म का निमित्त मिलना, बस वो निमित्त मात्र है। ठीक है ना। उपादान जो है वो जीव का है। सम्यक दर्शन तभी होगा, कब होगा, जब हम ये जानेंगे कि भूतार्थ से जो चेतना है उसकी अवस्था ही जी पुण्य पाप आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष रूप है। और हम ये जानेंगे कि कर्म की अवस्था भी पुण्य पाप आश्रव संबंध निजरा बंध मोक्ष रूप है। हम ये भी जानेंगे। जब हम दोनों को स्वभाव से स्वरूप से भिन्न भिन्न जानेंगे तो हमें सम्यक तो होगा। यदि दोनों को एक जानते हैं तो ये अभूतार्थ है। ये क्या है, अभूतार्थ है, ये असत्यार्थ है। और ये असत्यार्थ अभूतार्थ मिथ्यात्व है, मिथ्या बुद्धि है, भ्रम बुद्धि है। सम्यक दर्शन होगा इसी बेस पर, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। कहने का मतलब है कि आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जानना और वो शुद्ध स्वरूप कैसे प्रकट हो इस बारे में जानना। शुद्ध स्वरूप को जानने के बाद शुद्ध स्वरूप प्रकट करने का भाव रखना कि मेरी क्या हालत हो रखी है, मैं कैसा आश्रम में लगा हूँ, बंध में लगा हूँ, पुण्य पाप में लगा हुआ हूँ। अब मुझे जो है संबंध निजरा की ओर बढ़कर के अपने में ही मोक्ष भाव प्रकट करना है, ये भाव लाना है। इसी 13 नंबर की जो गाथा में आचार्य अमृतचंद स्वामी ने कलश लिखे। एक कलश बहुत सुंदर कलश है 10वां नंबर का, और सभी को याद करना चाहिए वो। आत्मा स्वभावं परभाव भिन्न मा पूर्णमाद्यन्त विमोक्तमेकं विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाश नय शुद्ध नयोपधि। कितनी सुंदर बात कही। आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम, ये भूतार्थ से जानो। आत्मा का स्वभाव परभाव से भिन्न है।
मेरा कर्म के उदय से जो है भाव नहीं है, कर्म के उदय से मेरा भाव नहीं है कि कर्म का उदय हुआ सो भाव हुआ, ऐसा नहीं है। कर्म निमित्त था सो मेरा ऐसा भाव हुआ। यदि कर्म ही मेरे भावों को पैदा करने वाला हो जाए तो मैं कर्माधीन हो जाऊंगा, कभी भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, पुरुषार्थ की हानि हो जाएगी। फिर तो मैं कर्म के बहाव में बहता रह जाऊंगा, जब भी क्रोध कर्म आया क्रोधी बन जाऊंगा। तो फिर मुनिराज ज्ञानी ध्यानी कैसे बनेंगे? कमठ उपसर्ग कर रहा है, निमित्त है, और क्रोध का निमित्त है पारसनाथ के सामने, लेकिन फिर भी वो करुणा बरसा रहे हैं, क्रोध नहीं कर रहे हैं। तो ये पुरुषार्थ है ना, ये क्या है? पुरुषार्थ है कि कर्म कितने बड़े बड़े सामने उदय में आए लेकिन मैं टस से मस ना हूँ, ये मेरा पुरुषार्थ है। तो कर्म के उदय से ऐसे परिणाम हुए, ये निमित्त की दृष्टि से एक पक्ष से ऐसा कहा जाता है, भूतार्थ है, लेकिन सर्वथा भूतार्थ नहीं है। सर्वथा भूतार्थ कहोगे तो वो अभूतार्थ हो जाएगा कि कर्म के निमित्त से ही होते भैया, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, वो अभूतार्थ हो जाएगा। नहीं, निमित्त वो रहा, जीव स्वयं उस रूप परिणमित हुआ। परिणमन जीव हुआ, जीव क्रोध रूप हुआ, चाहे तो ना हो। मेरा भी पाप कर्म का उदय आया और अंतराय हो गया आहार में, ठीक है ना। अभी लाभांतराय कर्म का उदय आ गया और मुझे भोजन का लाभ नहीं हुआ महाराज जी, तो अब मुझे गुस्सा आना चाहिए चौकों वालों के पर, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम जानते ही नहीं हो, देख के जाना चाहिए, तुम लोग बेवकूफ़ हो, तुम्हें विवेक नहीं है, तुम्हें ज्ञान नहीं है, कैसे साधु का आहार कराया जाता है। मैं लंबा चौड़ा भाषण देना प्रारंभ कर दूं, तो ठीक है ना, कर्म का उदय आया, मैं कर्म में बह जाऊं, तो फिर कहा जाएगा कि देखो कर्म ने गुस्सा दिलाया, ऐसा कथन कहा जाएगा। लेकिन ये सब होने पर भी मुनिराज साम भाव रखते हैं, समता भाव रखते हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, मेरा ही कर्म का उदय है, ऐसा ही निमित्त तुम्हारा मिलना था नो कर्म का, मेरा द्रव्य कर्म उदय में आना था, और मेरे भाव कर्म मेरे अनुसार होंगे, कर्म के अनुसार नहीं होंगे, मेरी शक्ति है, ये मेरी सामर्थ्य है, मैं नहीं बिगड़ा, अपने भाव नहीं बिगाड़े, ठीक है ना। कर्म को जो करना है वो करे, पर रिजल्ट तो हम देंगे, रिजल्ट हम देंगे, हमारे ऊपर है। हमारा यश कीर्ति नाम कर्म का उदय हो या अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय होता तो होता रहे, लेकिन उसमें प्रसन्न अप्रसन्न होना ये मेरा वर्तमान का पुरुषार्थ है। यश कीर्ति नाम से जगत में नाम हो रहा हो तो हो रहा हो, लेकिन उस यश कीर्ति में मुझे फूलना है नहीं फूलना है, ये मेरा काम है। मैं उसका वेदन करूं नहीं करूं, ये मेरा काम है, मैं वेदन नहीं कर रहा हूं। कर्म उदय में आ रहा है पर मैं उसका वेदन नहीं कर रहा हूँ। असाता कर्म उदय में आ रहा, सारा संसार तुम्हारी बुराई कर रहा है, लेकिन तुम्हारे चेहरे में प्रसन्नता भाव है, मैं वेदन नहीं कर रहा हूँ उस कर्म का, कितना भी बोलते रहो, सारा परिवार मेरे पर आक्षेप लगाते रहो, मुझे क्या मतलब इससे। मैं अपने आप में प्रसन्न हूँ क्योंकि मैं अपने आप में ईमानदार हूँ, मुझे इसमें क्या है, बस सीधी सी बात है। दुनिया क्या करे, एक व्यक्ति आया अभी निंदा करने लग जाए, दूसरा आया बोलते कि प्रशंसा करने लग जाए, ये दोनों ही मेरे कर्म के उदय हैं। निंदा करने वाला मेरा अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय आया था, ये आया तो मेरा यश कीर्ति नाम कर्म, दोनों निमित्त मिले। निमित्त का काम है अपनी उपस्थिति दर्ज कराना, मैं आया हूँ, ये देख लो भाई। अब तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग होना है या अपने अकॉर्डिंग होना है? तुम्हें मेरे अनुसार परिणमन होना है, करना है, या तुम्हें स्वयं अपना परिणमन करना है। यद्यपि अपने अनुसार ही परिणमन होता है, लेकिन यहीं पर हम ज्ञानी और अज्ञानी बनते हैं। जब हम कर्म के निमित्त के अनुसार परिणमित हो जाते हैं तो उस समय हम जो है अज्ञानी बनते हैं, और अपने अनुसार परिणमित होते हैं तो उस समय हम ज्ञानी बन जाते हैं। ठीक है,
बात समझ में आई ना अपन? तो आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम, क्या कह रहे हैं? आत्मा का स्वभाव परभाव से भिन्न है। कर्म जो है परद्रव्य हैं, परभाव हैं। आत्मा स्वद्रव्य है, उसका स्वभाव है। शरीर परद्रव्य है, उसका परभाव है। आत्मा स्वद्रव्य है, निज भाव है, उसका निज द्रव्य है और निज भाव है। ये ध्यान रखना। तो आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम, जितने भी परद्रव्य हैं वो परभाव हैं, और पर के भाव से जो प्रभावित होता है उसको कर्म का आश्रय बंद होता है। जो निज स्वभाव से प्रभावित होता है उसके संबर और निर्जरा होती है। किसी के प्रभाव से प्रभावित नहीं होना है, अपने स्वभाव से प्रभावित होना है। अपने स्वभाव से प्रभावित होगे तो अनंत काल तक चलोगे, और किसी के प्रभाव से प्रभावित होगे तो कुछ काल तक ही चलोगे, ज़्यादा दूरी तक नहीं चल पाओगे। एक मैं आया और गुरु के प्रभाव से प्रभावित होकर के दीक्षा ले लिया तो मैं ज़्यादा नहीं चलने वाला। ठीक है, आपने समझाया, पर मैं भी तो समझूँ ना, मैं भी तो अनुभव करूँ उस बात का। यदि उस बात को मैंने भी अनुभव कर लिया तो फिर मैं आपसे प्रभावित नहीं हुआ। यद्यपि आपने मुझे प्रभावित करने का जो उपक्रम किया वो उपकारी है, बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने अपने आप को भी अपने आप से प्रभावित किया, तो मुझे दीक्षा में आनंद आ रहा है, तो मुझे संयम मार्ग में आनंद आ रहा है, तो मुझे साधना में आनंद आ रहा है, धर्म करने का अच्छा भाव लग रहा है। मैं आपसे प्रभावित होकर के मंदिर आ रहा हूँ तो वो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, ज़्यादा नहीं चलेंगे। आप गए और मंदिर भी मेरा गया। होता है, महाराज जी के प्रभाव से मंदिर बना, और महाराज जब तक थे तब तक ठीक चल रहा था, और महाराज जी गए तो मंदिर भी खंडर हो गया। क्यों? वो थे तो लोग आते थे, अब नहीं है तो। चूँकि तुम किसी व्यक्ति विशेष से प्रभावित हुए थे, व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित नहीं हुए थे। यदि व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित होते तो वो व्यक्तित्व अपने में भी ढूंढते, और जब वो अपने में ढूंढते तो अपने में वो व्यक्तित्व आ जाता, तो वो व्यक्तित्व हमारा प्रभाव हो जाता। अरहंत का जो स्वभाव है वो स्वभाव मेरे में झलकने लग जाए तो वो स्वभाव मेरा स्वभाव कहलाएगा। इसलिए कहा गया है द्रव्य गुण पर्याय से जो अरहंत को जानता है वो आत्मा को जानता है। कितनी सुंदर बात प्रवचन सार में कही है माता जी, है? जो जानादि, जो द्रव्य से गुण से पर्याय से अरहंत को जानता है, ये द्रव्य शुद्ध द्रव्य है, शुद्ध गुण है, शुद्ध पर्याय है, ये अरहंत है। ऐसा अरहंत को जानता है, वो अरहंत को नहीं जानता है, वो अपनी आत्मा को जानता है। हाँ, जो शुद्ध दर्पण को और शुद्ध दर्पण की पर्याय को जानता है, तो वो शुद्ध द्रव्य शुद्ध दर्पण की और शुद्ध दर्पण की स्वच्छत शक्ति को उसको नहीं जान रहा है, वो अपने को जान रहा है। उतना शुद्ध वो भी दिखाई देगा ना, जितना शुद्ध दर्पण है उतना शुद्ध फिर मैं भी दिखाई दूंगा। दर्पण में धुंधला है तो मैं धुंधला दिखाई दूंगा। हाँ, इसलिए वाली बात वहाँ पे कही है, ठीक है ना। ऐसे ही आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम, कैसा हूँ? परभाव से बिल्कुल भिन्न हूँ। आपूर्णमाद्यन्त विमुक्तमेकम, आपूर्ण हूँ, संपूर्ण हूँ, अपने गुण धर्म स्वभाव शक्ति से बिल्कुल पूर्ण हूँ। मुझे कहीं से कोई चीज़ बाहर से लेना नहीं है और ना ही अपनी कोई चीज़ देना है। मैं अपने आप में पूर्ण हूँ। भगवानों के नाम का एक नाम प्रभु है। प्रभु, प्रभु कौन? जो अपने आप में पूर्ण होते हैं वो प्रभु कहलाते हैं। तो मैं अपूर्ण हूँ, कहीं मुझ में कमी नहीं है। हम अधूरे नहीं, हम अभागे नहीं, हम अधूरे नहीं, हम अभागे नहीं। बात इतनी सी है, अभी हम जागे नहीं, सोए हुए हैं। मेरे में और भगवान के गुणों में कोई अंतर
नहीं है, स्वभाव में कोई अंतर नहीं है। बात इतनी सी है कि हमने अपना वो स्वभाव प्रकट किया नहीं। जिस दिन करो तो वो आनंद जो वो ले रहे हैं वो हम ले लेंगे। अपूर्ण आत्मा का स्वभाव कैसा है? प्रभाव से भिन्न है और आधा अधूरा नहीं है, पूर्ण है, अपूर्ण है। आदि अंत विमुक्तम। और आत्मा कैसी है? आदि और अंत से रहित है। कब बनी, कब पैदा हुई इस संसार में, ऐसा आदि बताओ। और कब समाप्त होगी, ऐसा अंत बताओ। तो नहीं, आदि अंत रहित है। किसी कारण से यह आत्मा बनी नहीं है, किसी कारण से यह आत्मा बनी नहीं है, और ना ही किसी कारण से यह आत्मा नष्ट नहीं हो जाएगी। नहीं, भगवान ने बनाया है, भगवान ही समाप्त करेंगे। बनाने वाला तू, मिटाने वाला तू। ये कॉन्सेप्ट जैन धर्म नहीं है। आत्मा अनादि अनंत है, अनिधन है, उसका निधन होता नहीं है। आप बोलते हैं निर्मल जी फलाने व्यक्ति का निधन हो गया। क्या हो गया? निधन है, क्या हो गया? निधन हो गया। पर हम तो अनिधन हैं। पता है, जो धन 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 करता है उसका निधन होता है। क्या करते हैं? जो जीवन भर धन, स्त्री धन, अश्वधन, घर का धन, पुत्र धन, ये धन धन तो हैं सारे, क्या परिग्रह सारा धन है। तो ऐसा धन धन करता है तो उसका बार बार निधन होता है। और जो ऐसा धन करना छोड़ देता है, मुनि बन जाता है, वो अनिधन होता है। अब उसका कोई शरीर लेना और छोड़ना नहीं है। आत्मा अनादि अनिधन है, मतलब अहेतुक है, किसी हेतु से पैदा नहीं हुई है, किसी कारण से, किसी निमित्त से पैदा नहीं हुई है। परमात्मा बोर हो रहा था, कोई आत्मा बनाऊं, और फिर बोला कि मैं तो बना के बड़ा परेशान हो गया, तो मेरे पास ही आ जा। ऐसा वाला सिस्टम नहीं है। थी, है और रहेगी। थी, हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा ही रहेगी। इसलिए आदि अंत विमुक्तम, आदि अंत से रहित ऐसा मैं आत्मा हूँ। एकम, और कैसा हूँ? एक हूँ, अद्वैत हूँ, द्वैत नहीं हूँ। दो नहीं है, दो चीज़ मिलके एक नहीं है। शरीर और आत्मा एक नहीं है। पर पदार्थ और सौ पदार्थ मिलाकर के आत्मा एक नहीं है, अद्वैत है, द्वैत से रहित है। ठीक है ना? और विलीन संकल्प विकल्प जालम, संकल्प विकल्पों से रहित आत्मा है। शुद्ध आत्मा का स्वरूप कैसा है भैया? संकल्प, द्रव्य कर्म, नौकर्म, भाव कर्म, ये सब संकल्प में आते हैं, ऐसा टीका में आया है। इस संकल्प से कैसा है आत्मा? बिल्कुल रहित है। यह मैं हूँ, यह मेरा है, ऐसा भाव, ऐसा परिणाम और पर पदार्थ मेरा नहीं। संकल्प से रहित है। और विकल्प, विकल्प मतलब कि ज्ञेयों को भी, वस्तु को भी भेद करके जाने, ऐसा विकल्प से भी रहित है। गुण को अलग करे, पर्याय को अलग करे, ऐसा भेद करके गुण गुणी को अलग भेद करे, धर्म धर्मी को भेद करे, ऐसे भेद का ज्ञाता नहीं है, ज्ञायक है। कैसा? वो ज्ञायक है, इसलिए विकल्प भी नहीं है। तो वो संकल्प और वो विकल्प दोनों ही नहीं है। और तुम्हारे अनुसार संकल्प विकल्प लगाएं जो संसार में चलता है, तो यह मैं हूँ ऐसा संकल्प, और यह मेरा है ऐसा विकल्प, ऐसा विकल्प। मैं कौन हूँ? मैं जैन हूँ, ये संकल्प ही तो है। मैं मनुष्य हूँ, संकल्प ही तो है। ठीक है, मैं देव हूँ, मैं त्रियंश हूँ। आपने पर में अपनी स्थापना कर ली, संकल्प ही तो हो गया। और इसके साथ साथ जितने भी आइटम्स हैं ये सब मेरे हैं,
तो ऐसा विकल्प हो गया। तो ये इन सब संकल्प विकल्पों से भी कैसे हैं? मुक्त हैं। ऐसा शुद्ध आत्मा का क्या है? स्वरूप है। विलीन संकल्प विकल्प जालम, विलीन संकल्प विकल्प जालम, प्राकाश नय शुद्ध नयोभ्यदेति। प्रकाशयन शुद्ध नय, ऐसा प्रकाशन करता हुआ शुद्ध नय कहा गया है। शुद्ध नय से आत्मा का स्वरूप ऐसा कहा गया है, जैसा हमने आपको बताया। और वही बात, और ऐसे शुद्ध नय से आत्मा का जो आश्रय लेता है उसे सम्यक्त होता है। ऐसे शुद्ध आत्मा का जो अनुसरण करता है उसे सम्यक चारित्र होता है। और ऐसे आत्मा का जो अवलंबन ले लेता है अर्थात उसमें ठहर जाता है उसे मोक्ष हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर कितनी सुंदर बात कही गई है कि जीव अजीव पुण्य पाप आश्रय संबंध निजरा बंध और मोक्ष है, इनको भूतार्थ नय से जो जानता है उसे सम्यक्त होता है। भूतार्थ मतलब जो जिसकी चीज़ है उसको उस चीज़ में डाल दो, भूतार्थ हो जाएगा। अपनी चीज़ अपने में डाल दो और पर की चीज़ पर में डाल दो, क्या हो जाएगा? भूतार्थ हो जाएगा। जैसे आप दो भाई हो तो दो भाई हो तो अपनी चीज़ अपने पर रखो, उनकी चीज़ उन पर रखो, पर की चीज़ को भी अपनी चीज़ मानोगे तो दुख तुमको भी होगा, उसको भी होगा, झगड़ा भी होगा, ठीक है ना, बेचैनी भी होगी। तो ये अभूतार्थ है। ऐसे ही शरीर की चीज़ शरीर में डाल दो और आत्मा की चीज़ आत्मा में डाल दो, घर की चीज़ घर में डाल दो, पर की चीज़ पर में डाल दो, ये भूतार्थ हो जाएगा। और ऐसा भूतार्थ से जो जीव को अजीव को पुण्य को पाप को आश्रव को संबर को निजरा को बंध को मोक्ष को जानता है उसे सम्यक्त होता है, श्रद्धान होता है। ऐसा जिसको श्रद्धान होता है उसे सम्यक्त होता है। सम्यक्त होता है मतलब उसे सम्यक दर्शन होता है। सम्यक्त में हम तीनों ले लेते हैं। जब सम्यक बोलते हैं सम्यक, तो सम्यकपना, तो श्रद्धा में सम्यकपना आ जाता है, ज्ञान में सम्यकपना आ जाता है और चारित्र में भी सम्यकपना आ जाता है, जो भूतार्थ से इस प्रकार से आत्मा के स्वरूप को जानता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो हमें अभूतार्थ से नहीं जानना है। किससे जानना है? भूतार्थ से। दोनों को मिलाकर के एक बना के अभूतार्थ नहीं बनाना, दोनों को भिन्न करके भूतार्थ का आश्रय लेकर के सच्ची श्रद्धा प्रकट करना है। ऐसा भूतार्थ से जाना हुआ जीव ही शुद्ध नय से सम्यक्त को प्राप्त हो पाता है, मतलब उसके आश्रय से सम्यक्त को प्राप्त कर पाता है। शेष पे से जो है कर लेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, शो वाणी मस्तक धरो सदा देत होंधो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे शो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अतः प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन भाव पूजा वंदना तो शुद्ध भक्ति का शुक्र। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।